सूरज नहीं इसमें बैठने में डर लगता है। थोड़ा अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानरगणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशेखर प्रदृतनिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या मनोजवन् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए शंकर भगवान की,
बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय घनश्याम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के हरे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। पुनः एक बार प्रातःकालीन पुनीत मेला में भगवान भोलेनाथ की परम पुनीत सानिध्य हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर संकट मोचन धाम के इस पवित्र आश्रय प्रांगण में बैठकर भगवान के गुणानुवाद के लिए पधारे सभी भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत और प्रणाम। कल हम लोग जिन कथाओं का दर्शन कर रहे थे वहां समस्त राजाओं के द्वारा अपने बाहुबल का परीक्षण करते हुए भगवान शिव के अजगव जो माता सीता के स्वयंवर का हेतु है, जनक जी का प्रण है कि इस अजगव का दोनों बातें हैं। यहाँ भंजन लिखा है, वाल्मीकि रामायण में उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त है। जो भी है कम से कम धनुष को उठाना होगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। ऐसा करने में जो सक्षम होगा उसी को मैं अपनी पुत्री सीता का वरण कर दूंगा, उसी के साथ उसका विवाह कर दूंगा। इस पर समस्त राजाओं ने अपने अपने
बल दिखा करके और इस प्रयास में रहे सीता जी के अतीव अलौकिक सौंदर्य के दर्शन के बाद पाना तो उन्हें सभी चाहते हैं, लेकिन भाव सबके अलग अलग हैं और सब मिलकर के प्रयास करते हैं। अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के रामायण का दर्शन करके थोड़ा देखें तो वहां मिलता है कि राम जी महाराज के मन में स्वयं जिज्ञासा थी पहले से। जब वन में अहल्या के उद्धार के बाद आगे बढ़े हैं, महाराज राम जी ने कई बार विश्वामित्र जी से उत्सुकता बस पूछा, कैसा है धनुष, मैं उस धनुष का दर्शन करना चाहूंगा। वाल्मीकि जी विश्वामित्र जी कहते हैं कि जरूर मैं आपको दर्शन कराऊंगा धनुष का। जनकपुर पहुंचने के बाद फिर जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मैं धनुष का दर्शन करना चाहता हूं। कई बार जिज्ञासा को देखकर विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर वहां गए हैं और जनक जी से निवेदन किया कि महाराज हमारे साथ जो बालक आए हैं ये आपके उस अजगव का दर्शन करना चाहते हैं जिस पर समस्त स्वयंवर का आधार टिका हुआ है। जनक जी महाराज तो बड़े ही उदार और विश्वामित्र का बड़ा आदर करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं बालक राम को इसका दर्शन कराऊंगा। बहुत विशाल धनुष अजगव है, जहां वो संरक्षित है। मंजूषा अष्टचक्रम, मंजूषा माने बक्सा, पेटी, 8 पहियों वाली पेटी में रखा है। नहीं तो उठा के कौन लाता वहां स्वयंवर सभा में। अगर उठा करके लाने की ही बात होती तो जब 10-10 हजार लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर जहां वो संरक्षित है वहां से उस सभा में उठा के कैसे कोई लाता। लेकिन फिर भी जनक के यहाँ जो सबसे महाबली वीर हैं जनक के राज्य में, वीर सैनिक महाबली ऐसे लिखा है वहां पे कि महान बल से युक्त बड़े बड़े वीरों को 5000 वीर लगते हैं जब आदेश मिलता है कि धनुष को मंजूषा सहित यहाँ लाया जाए। और वो धनुष उसी मंजूषा में रहता है। बड़ों का आशीर्वाद पाकर अपने हर धन्यता बढ़ जाती है। तो मंजूषा सहित धनुष को लाने के लिए 5000 सैनिक लगते हैं, महाबली वीर सैनिक। तुम्हारा जनक जी ने दर्शन करवाया है धनुष का, लेकिन विश्वामित्र जी को पहले ही से डर लगता था कि इनको दर्शन कराने ले जाए, कहीं उसको छू करके हिला विला के न देखने लगे। तो विश्वामित्र जी ने पहले ही मना कर दिया था कि राम मैं तुमको लेके तो चलता हूं, लेकिन उसको छू के हिला के कहीं कुछ देखने न लगना। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दर्शन किया है धनुष का, बहुत विशाल धनुष है, जिस मंजूषा में संरक्षित है, रखा हुआ है। 8 चक्कों वाली वो पेटी है और उसको लाने के लिए 5000 महावीर सेवक लगते हैं, तब वो उठा करके वहां लाते हैं। तो ऐसा दिव्य धनुष है, उसी को उठाने के लिए 10-10 हजार लोग भी लग गए, फिर भी कुछ हुआ नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो जनक जी महाराज, आखिर बिटिया के विवाह का मामला है ना, जब उसी पर केंद्रित सीता का स्वयंवर है, तो अगर कोई उसका
धनुष को उठा करके चाप प्रत्यंचा चढ़ाना अथवा तो बंधन करना ये नहीं संभव। अभी तो कोई हिला ही नहीं पा रहा है, तो ये कैसे हो पाएगा? इसके कारण जनक जी महाराज निराशा से युक्त हो जाते हैं। उनको बड़ा दुख लगता है कि हाय कितने दिन से चल रहे इस स्वयंवर में कोई एक वीर ऐसा नहीं निकला। हालांकि जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी उत्सुकतावश धनुष का दर्शन करने गए थे तो जनक जी महाराज ने उसी समय ये तय कर लिया था। असल में सीता जी के स्वयंवर की ये शर्त रखने के पीछे भी जो जनक जी की अपनी इच्छा थी और जो उनका प्रण था वो इस पर आधारित था कि सीता जी के बारे में उनका निर्णय था, उनका निश्चय था, उनकी धारणा थी, उनका विश्वास था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये अलौकिक शक्ति है। जनक जी कोई थोड़े थोड़े विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान है। जनक जी वैराग्य से युक्त विदेह नाम से उनका उपाधि प्राप्त है। तो जनक जी में तो बड़ी संवेदना है, समझने की सामर्थ्य है। वो सीता के बारे में स्पष्ट धारणा रखते हैं कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, और जब असाधारण कन्या है, अलौकिक कन्या है, तो इसके विवाह के बारे में भी हमें सचेत रहना चाहिए कि हम किसी संसारीय व्यक्ति के साथ इसका विवाह नहीं कर सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है। सौभाग्य से हमारे घर में जो कन्या आई है, देखो जनक जी को ये ज्ञात है अच्छी तरह से, हम लोग मोहग्रस्त हैं। जनक जी कोई मोहग्रस्त प्राणी थोड़ी है। हम मोहग्रस्त होने के कारण अपनी संतानों के बारे में ये मेरा है ऐसा मान लेते हैं और आजीवन उसी के ऊपर हमारी लव लगी रहती है, डोर उसी में बंधी रहती है, और मोह से हम उसको केवल अपना मान करके उसके साथ जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन जनक जी महाराज की स्थिति थोड़ा भिन्न है। वो जानते हैं कि सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के साथ एक दूसरे के रिश्तों में बंधे हुए हैं। हमारे घर हमारा पुत्र होकर के जो आया है वो दोनों के सम्मिलित प्रारब्ध का परिणाम है। पुत्र को हम जैसा पिता चाहिए था अपने प्रारब्ध के कारण, जैसी हमारी गृहस्थी है, जैसी हमारी भार्या है, वैसी उसको माता अपने प्रारब्ध से चाहिए, वैसा घर उसको अपने प्रारब्ध से चाहिए था, वैसी बैकग्राउंड उसको अपने प्रारब्ध से चाहिए था, इसलिए वो हमारे यहाँ पुत्र होकर आया। कई बार आपने देखा होगा आपके पुत्र या आपके पौत्र, उनमें से पता लगा एक दो पौत्र है। अब दो पौत्र में दोनों आपको एक जैसा नहीं चाहते, होता है कि नहीं होता? एक बहुत चाहता है, एक कम चाहता है। आपकी भी प्रीति एक के प्रति ज्यादा घनिष्ठता से युक्त होती है, दूसरे के प्रति कम होती है। तो क्यों? कोई वैर भाव है क्या आपका? एक नन्हा सा बच्चा है, उसमें कोई ऐसी समझ है क्या कि आपके प्रति द्वेष रखे? नहीं, ये सब प्रारब्ध बस होता है। कौन था पीछे, कौन क्या होकर के आया है, ये हमें आपको ज्ञात नहीं है, इसलिए हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। जनक जी महाराज की स्थिति जरा भिन्न है। वो जानते हैं कि ये जरूर हमें कन्या के रूप में प्राप्त है, लेकिन कौन है ये पहचान है। वो जानते हैं कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, अलौकिक दिव्य शक्ति है, और इसको हम इसी के योग्य स्थान पर पहुंचावें, ये हमारा धर्म है, ये कर्तव्य है हमारा। ऐसे थोड़ी कि जिससे चाहे इसका विवाह कर दे। तो इसके लिए महाराज जनक जी को ये पता है कि ये जो अजगर है ये भी अलौकिक धनुष है। इस अलौकिक दिव्यास्त्र को कोई सामान्य मनुष्य हिला भी नहीं सकता, उठाना तो छोड़ो। और उस समय उन्होंने बहुत विचार किया कि इस अलौकिक कन्या के योग्य अलौकिक पुरुष का चयन हम कैसे करें।
कौन सी विधि है जिसके कारण हम ये चयन कर पावे कि हाँ अब ये व्यक्ति इसके योग्य है, यही इसके योग्य वर है? इसका चयन कैसे हो पावे? तो उन्होंने ये अजीबोगरीब शर्त रख दी कि इस अजगर को जो उठा लेगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, अथवा तो दूसरे भाव में गोस्वामी जी के उसमें जो इसका भंजन कर देगा, वही इस सीता का वर होगा। जनक जी को पता है कि ये काम कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। जो जिसके हिस्से का काम होता है प्रारब्धवश, वही उस काम को करता है। 500 वर्ष से अयोध्या में मुगल आक्रांताओं के द्वारा ध्वंस किया गया राम मंदिर 500 वर्ष से प्रतीक्षित था कि कब हमारा उद्धार हो। क्या बीच में कोई वीर राजा नहीं हुए? बहुत ज्यादा वीर राजा हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना और आक्रमणकारियों से लोहा लिया। ऐसे थोड़ी है, इतिहास में प्रमाण है कि 3.5 लाख लोग अब तक राम मंदिर के निर्माण के अभियानों में अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन प्रारब्ध में जिसके हाथ उसका उद्धार लिखा था, मिलना तो श्रेय उसी को है ना। बीच में कितनी भी लड़ाइयां हुई, कितने भी प्रयास हुए, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि संभव है कि इस समय जितने प्रयास से ये चीज संभव हो गई, उससे कहीं ज्यादा प्रयास पीछे हो चुके हैं। लेकिन प्रारब्ध में तय क्या था कि इसके हाथ ये काम हो रहा है। इसी तरह से उस स्वयंवर सभा में अपने अपने बल का परीक्षण तो हर एक कर रहा है, लेकिन होना किसके हाथ है ये प्रारब्ध से पहले ही तय है। महाराज जनक जी राम के अद्भुत विलक्षण प्रतिभा कौशल को देख करके इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि शायद यही वो पुरुष है, यही वो बालक है जो मेरी सीता का पति होने वाला है। इसमें ये संभावनाएं दिखती है। फिर भी समस्त द्वीपों से आए हुए पधारे हुए समस्त राजा अपने प्रयासों से जब तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं पाए, तो धैर्य खो चुके महाराज जनक, अथवा तो उनका अपना अभिनय है वो उन्हें करना ही था, क्योंकि वहां ये नहीं लिखा है कि जनक जी क्रोध में बोल रहे हैं। बोले वचन रोष जन सानी। जिसे रोष होता है वो तो रोष कर बैठता है ना, किसी से अनुमति थोड़ी लेनी है। क्रोध करने वाले को क्रोध करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। क्रोध आया कि वो उबल पड़ा। लेकिन किसी स्क्रिप्ट पर कोई काम कर रहा हो, जैसे पटकथा होती है, फिल्में नाटक आदि में लिखी जाती है, उसमें पात्रों का क्या काम किसका है वो सब लिखा होता है। मान लीजिए कि यही रामलीला का ही मंचन देख लीजिए, तो रावण बना हुआ व्यक्ति कई बार बड़ा विकराल क्रोध करता है। तो जब क्रोध करता है, जो रावण बना है उस पात्र के रूप में कथा में, रावण का पात्र निर्वाह जो व्यक्ति कर रहा है, वो जब क्रोध करता है तो वाकई में क्रोध करता है कि क्रोध जैसा अभिनय करता है? वो सच में क्रोध नहीं करता है, वो तो रावण बने हुए अपने पात्र का निर्वाह कर रहा है। इसलिए देखने वालों को लगता है कि ये क्रोध में है, लेकिन जब वो जानते हैं कि नहीं, ये रावण सच में थोड़ी है, ये रावण का अभिनय कर रहा है, तो कहते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई बहुत क्रोध में हो। इसका मतलब ये भी लग रहा था कि क्रोध में है नहीं। समझ में आई कि नहीं बात जो मैं कहना चाहता हूं? रावण बना हुआ व्यक्ति,
रावण का अभिनय कर रहा हुआ व्यक्ति क्रोध करता है तो दर्शक जानता है कि ये क्रोध नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, क्रोध का अभिनय कर रहा है। फिर वो बात करता है, उसके अभिनय की वास्तविकता के ऊपर बात करते हुए कहता है, इतना तेज गुस्से में लग रहा था रावण, ऐसा लग रहा था सचमुच क्रोध कर रहा है। इसका मतलब वो जानता है कि ये क्रोध सचमुच का नहीं है। तो हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले नपन बिलोकी जनक अकुलाने, परास्त हुए राजाओं को देखकर जनक व्याकुल हुए और बोले वचन रोष जनुसाने। रोष जनुसाने माने गोस्वामी जी को, याज्ञवल्क्य जी को और स्वयं शंकर जी महाराज को, काकभूषण जी को, ये जितने भी आचार्य हैं, इनको लग रहा है कि जनक जी क्रोध में नहीं है, क्रोध जैसा अभिनय कर रहे हैं। तो जनक जी ने ये अभिनय ही किया होगा, मुझे समझना चाहिए ना ये बात, अभिनय ही है। नहीं तो अभिनय नहीं करेगा तो क्रोध जैसा थोड़ी करेगा, फिर तो क्रोध ही करेगा। लेकिन क्रोध जनुसाने, रोष जनुसाने, ये वाक्य इस बात के लिए इंगित करता है कि जनक जी महाराज क्रोध में नहीं थे, क्रोध का अभिनय कर रहे थे। और अभिनय इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके मन में ये निश्चित था कि वाकई में यहाँ नायक कौन बनने वाला है। ये तो सब बीच के थे, इन्होंने कर लिया धींगा मस्ती जितनी करनी थी। अभी जो मुख्य नायक है इस कथा का वो तो आगे आने वाला है सामने। तो जनक जी सबको ललकारते हुए, धिक्कारते हुए, सबके प्रति अपने रोष को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जनक, वो क्या कहते हैं कि अब जनी को माथे भट मानी, अब कोई अपने को वीर होने का अभिमान न रखे, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। तजहुआश निज निज ग्रह जाऊं, मैं अपने श्रोताओं से कई बार विनम्रता पूर्वक निवेदन कर भी चुका हूं, फिर करूं। जाड़ा आ गया है, थोड़ा थोड़ा सवेरे उठने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है, लेकिन संयम पूर्वक हमारे जितने भी श्रोता यथा समय उपस्थित हो जाते हैं। कुछ के सामने तो मजबूरी है, जैसे हमारे प्रदीप जी हैं, इनको तो अपना बच्चे को स्कूल छोड़ के तब आना पड़ता है। ये उठ पड़ते हैं समय से, तैयार हो जाते हैं। आज ये बिटिया हमारी लेट आई, वैसे ये बड़ी पाबंद हो गई है, ये बड़ी पाबंद हो गई समय से पहले आकर के, क्योंकि इसका कथा से शुरू होने से पहले आधे पौन घंटे मुझे लगता है ये पूजा करती है बैठ करके यार। और मैंने देखा कई दिन एक समय के पहले आ जाती है और तैयार हो जाती है जब तक कथा शुरू होना हो सुनने के लिए। तो आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, क्या होता है कि मैं तो जब आ जाऊंगा तो यहाँ पर तो कथा में ही बात होगी, कोई इधर उधर की बातें तो हो ही नहीं है। मुख्य हेतु तो कथा पर बात करना ही है। तो जितना जो कुछ पीछे निकल जाएगा वो सूत्र तो हाथ से चले गए ना, क्योंकि ये कथा विलक्षण है। और अब तो इसकी यहाँ रिकॉर्डिंग भी होने लगी है। रिकॉर्डिंग क्या लाइव होता है इसमें यूट्यूब पे, यूट्यूब के माध्यम से भी अगर कोई सुन रहा हो तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो यूट्यूब में प्रसारण का मुख्य कारण है वो ये है कि ये कथा एक विशेष प्रकार की कथा है। ऐसी कथा है जैसी प्रायः हर जगह नहीं हो पाती है।
विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि प्रत्येक चौपाई का वाचन और फिर उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या जितना भी अपने से होना संभव है इस रूप में चल रही है। तो जो लोग नियमित रूप से देखेंगे उनको लयबद्ध और एक तरफ से श्रृंखलाबद्ध कथा का दर्शन होगा। और जैसे हम लोग रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ते हुए, पाठ करते हुए एक पारायण करते रहते हैं ना, कोई नवान्न पारायण करता है, कोई मास पारायण करता है, और कोई आबद्ध, कोई समय आबद्ध नहीं करता है पारायण, लेकिन करता है कि 1 दोहा, 2 दोहा, 4 दोहा, जो भी जितना समय संभव है, तो पढ़ते हुए वो भी एक पारायण करता है। कोई 24 घंटे में पारायण करता है। तो ये जो पारायण है ये पठन के हैं, केवल क्या, केवल पढ़ करके हम लोग पारायण करते हैं, लेकिन समस्त कथा को देखते हुए, श्रवण करते हुए, व्याख्या के साथ ऐसा पारायण अपने आप में एक विलक्षण और अद्भुत है। तो ये भी तो आपका हो जाएगा ना जब श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरी कथा श्रवण करेंगे। हमारे आलोक जी की पीड़ा थी कि जब हम यहाँ होते हैं तब तो हम सुनते ही हैं, लेकिन जब गांव जाना पड़ता है तो हमारा छूट जाता है। हमारे बड़े वाले भाई साहब की भी यही पीड़ा थी, वो भी गांव में मंदिर निर्माण के कार्य में उनको वहां संलग्न होना पड़ा। तो उनकी पीड़ा थी कि उसे, बाकी तो मुझे कोई समस्या नहीं जाने में, मैं करता ही हूँ, वहां पे जाकर के देखूंगा, काम करवाऊंगा, लेकिन पीड़ा ये है कि हमारी कथा छूट जाएगी। तो इन श्रोताओं के मनो धारणाओं को, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए संकट मोचन धाम ने व्यवस्था कर दी है कि अब इसका लाइव प्रसारण यहाँ से होने लगा है। कोई बात नहीं। तो जो भी इस माध्यम से भी सुनने वाले हमारे श्रोता भाई हो, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि नियम से 8:30 बजे ये जब कथा शुरू हो जाती है तो नियम से सुनेंगे तो आपका भी चाहे अनचाहे एक पारायण होता जाएगा। और आप लोग भी जैसे जैसे जाड़ा थोड़ा गहरा होगा वैसे वैसे आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ते हुए समय से पधारना, ये अपने आप में आपके अपने साथ भी वो सहयोग होगा और मेरे साथ भी बड़ा सहयोग होगा। मेरे ख्याल में आप सब हमारी इस प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे ही। जनक जी कहते हैं कि सुकृत जाई जो पद परिहरऊं। अब जब सबकी तरफ से मेरे मन में निराशा उत्पन्न हो रही है, जितने भी लोगों ने अब तक प्रयास किया सब विफल रहे, अगर मैं अपनी पुत्री के विवाह को ध्यान में रखते हुए अपना प्रण छोड़ दूं, संकल्प छोड़ दूं, तो सुकृत जाई, अपने प्रणों पर कायम रहना, उसका निर्वाह करना, ये भी एक पुण्य कर्म है। रामायण तो यही कह रही है, अगर ये प्रण जो मैंने लिया है ये छूट जाएगा तो मेरा पुण्य नष्ट होगा। वैसे तो प्रण लेना बहुत अच्छी आदत नहीं है। महाभारत में ये शिक्षा मिलती है कि बहुत बार अनावश्यक रूप से ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये सब प्रण नहीं लेने चाहिए। अपना काम है प्रयास करना, जो भी सम्मुख लक्ष्य हो हम उसके लिए प्रयास करें, ईश्वर के प्रति प्रार्थना रत रहते हुए प्रयास करें, और फिर इसमें कोई अपनी जिद थोड़ी कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसा करना चाहता, ये ठीक है कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन होगा ही, इसमें हमारी कोई जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होना और न होना वो परमात्मा के हाथ है। कर्तव्य मेरा काम है। गीता जी का तो समस्त तो जो उपदेश है वो इसी पर केंद्रित है कि कर्तव्य करने तक केवल हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते से मा फलेषु कदाचन। तो राजा कहते हैं कि सुकृत जाई जो पद परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहई का
और नहीं छोड़ता हूं प्रण तो मेरी बिटिया कुंवारी रही जा रही है, क्या करूं मैं? तो जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जहन किय कोई दुखारी। जानकी जी को देखकर बड़े दुखी होते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी को जनक जी की ललकार और फटकार ये थोड़ा सहन नहीं हुई। वो तो इसलिए थोड़ी बैठे थे कि नहीं हम ला नहीं पाएंगे या इसको उठा नहीं पाएंगे, इसलिए बैठे थे कि गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई है, जो होगी वही करना है। लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को सामने से मिली हुई चुनौती स्वीकार करनी ही होती है। तो जब जनक जी ने ऐसा बोला तो कहते माँ के लखन कुटिल भई भो है, रजपट फरकत नयन रिशो है। आंखें लाल लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे और लक्ष्मण जी थोड़ा सा भौं टेढ़ी करके कही न सकत रघुवीर डर। बोल तो इतनी देर से रहे हो महाराज, ऐसी सब बातें, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे सका अभी तक। क्यों? रघुवीर डर, मुझे अपने बड़े भैया का डर है कि वो क्या सोचेंगे। और बोले लगे बचन जनुबान, आप जितनी बातें बोल रहे हो मेरे सीने में बाढ़ की तरह लग रही है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे बड़े भैया बगल में बैठे हुए हैं। नाई राम पद, अब बैठे रहेंगे बड़े भैया, मैं उनको प्रणाम करके अब बोल ही देता हूं कुछ। नाई हे राम पद कमल तिर, बोले गिरा प्रमाण। क्या बोले? प्रमाणिक बातें बोल रहे हैं। बोले गिरा प्रमाण, माने गिरा माने वाणी, और जो वाणी मुंह से निकली है वो प्रमाण माने प्रमाणिक है। ऐसे नहीं कि गुस्से में झोंक दिया जो मन में आया। क्या बोले? बोले रघुवंशी में महा जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। महाराज आप इतनी देर से बोलते चले जा रहे हो, लेकिन क्षमा करें, जहां कोई रघुवंशी बैठा हो, रघुवंशी नमा जहां को होई, कोई भी रघुवंश का अगर बैठा है तो ऐसी बातें नहीं की जाती जो आप बोलते चले जा रहे हो। तेहि समाज अस कहई न कोई, पूरे समाज में एक रघुवंशी कोई बैठा है तो उस समाज में ऐसी बातें बोलने का अधिकार किसी को नहीं होता। कही जनक जस अनुचित वाणी, महाराज आपने बड़ी अनुचित बातें बोल दी इतनी देर में। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यह जानते हुए भी आपने ऐसी बातें बोली है कि यहाँ विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल के सूर्य मणि। मणि का मतलब क्या होता है? मणि मुकुट में ऊपर सबसे भाग में लगी होती है, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर से ऊंचा उसका मुकुट, और मुकुट में भी जो सबसे ऊंचा भाग है वो मणि का स्थान है। माने सर्वोच्चता का प्रतीक है मणि। क्या? मणि सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो विद्यमान रघुकुल मणि जानी, इस रघुकुल में सर्वोच्चता को प्राप्त मेरे भैया बगल में बैठे हैं, और आप इनके होते हुए ऐसी बातें बोलते चले जा रहे हैं। सुनहु भानुकुल पैंकज भानु, कहूं स्वभावन कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनो भानुकुल, सूर्य का वंश है
किसका? राम का। अपय गज भानु वहां के कमल स्वरूपी प्रभु आप स्वयं उसके भी सूर्य हो। कहूं शोभावन कछु अभिमानु, मैं स्वाभाविक बातें बोल रहा हूं, कोई अभिमान में भर करके उल्टी सीधी बातें ऐसे नहीं मैं बोलने लगा हूं। क्या बोल रहा हूं कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। भैया हे रघुकुल के सूर्य, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो बोले कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठा लूं। क्या बात कर रहे हैं ये महाराज, क्या बात कर रहे हैं कि कोई वीर विहीन वही में जानी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बोलते चले जा रहे हैं जो मन में आया। कोई रघुवंशी जिस सभा में बैठा हो ऐसे थोड़ी जो मर्जी आप बोलते चले जाओ। भैया मैं केवल आपके कारण, आपकी मर्यादा के कारण, आपके बड़प्पन के कारण अभी तक बोला नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा तो फिर इतना बोलूंगा कि ये सुनने में इनको हर्ज होगा। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। बोले फिर क्या करोगे उठा करके? बोले कांचे घट सम दारों फोरी, तोड़ डालूंगा इस ब्रह्मांड को। जैसे कोई कच्चा घड़ा जमीन में पटक दे तो फट से फूट जाता है, ऐसे ही मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा लूं और पटक करके कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। तव प्रताप महिमा भगवाना, कोपा पुरो पिनाक पुराना। ये टूटा फूटा पहले से पुराना धनुष, इसमें क्या रखा है? इसको उठाना कोई बड़ी वीरता का काम है। मैं तो पूरा ब्रह्मांड अपने हाथ में गेंद की तरह उठा लूं, कच्चे के घड़े की तरह पटक करके उसको फोड़ डालूं, सुमेर पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। अब जो राजा बैठे थे वहां, सोचिए क्या क्या बक रहा है, और पहले ही बोल चुका है कि मैं प्रामाणिक बातें कहूंगा, बनावटी झूठ मूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये प्रामाणिक बातें हैं जो ये कह रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो दूसरा बगल में बैठा, मैंने पहले ही कहा था कि अब ताकत जो लगानी थी वो लगा चुके, अब काल यहाँ मूड़ लटकाए बैठे हो, यहां से भाग चलो। बोले काहे? बोले इसलिए जब ये कह रहा है कि कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट सब डारो फोरी, तो क्या होगा तुम्हारा? जब ये पूरा ब्रह्मांड ही चकनाचूर हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? इससे तो अच्छा भाग चलते। बोले भाग के कहां जाते? घर जाते अपने। तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या? अरे जहां जाते तो जब पूरा ब्रह्मांड ही कच्चे घड़े की तरह फूट जाता तो तुम्हारा क्या होता? चाहे यहां बैठो चाहे वहां बैठो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि महाराज जब फोड़ना ही था तब कांचे घट सम दारू फोरी, इसका क्या मतलब है? घड़े का प्रकार भी आप बता रहे हो। अरे घड़े सब बता देते कि घड़े की तरह मैं फोड़ डालूंगा, तो कांचे और पाके में तो फर्क होता है ना। तो आप कांचे का विशेषण जोड़ के बोल रहे हो कि कांचे घट सम दारू फोरी, इसका क्या मतलब है? बोले हम ये नहीं चाहते कि ये ब्रह्मांड सदैव के लिए खत्म हो जाए, एक क्षण के लिए, एक निमिष के लिए केवल लीला दिखाना चाहता है, ये मैं कर सकता हूं। तो बोले एक क्षण के लिए होगा फिर दोबारा तैयार भी हो जाएगा क्या? बोले हाँ, कच्चा घड़ा जो होता है वो फोड़ डालो फिर तैयार करना चाहो तो उसी मिट्टी से फिर तैयार हो जाता है, लेकिन पक्का घड़ा अगर फूट गया तो फिर थोड़ी घड़ा बनेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, कच्चे घड़े से फिर से तैयार हो जाएगा मान लिया, लेकिन इतनी जल्दी तैयार करेगा कौन?
कुम्हार का कच्चा घड़ा टूट जाता है, टूट ही जाता है कई बार, फिर से मिट्टी बनती है, फिर वो पीसता है, उसको मिट्टी को बारीक करता है, फिर उसको अगले घान में सम्मिलित करता है, तब कहीं जाकर के बनता है। बोले बनाने वाला हमारे साथ में है भाई। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचई माया। एक सेकंड में ये ब्रह्मांड तैयार कर देते हैं। ये बगल में बैठे हैं क्या निर्माता? निर्माता बगल में लेके चलता हूं, मैं ऐसे थोड़ी बोल देता हूं। इसीलिए लक्ष्मण ने शुरू में कहा कि बोलो गिरा प्रमाण, मैं प्रामाणिक बातें बोलूंगा, ऐसे नहीं कि गुस्से में लफाजी बोलने लगे। ये बातें लफाजी जैसी लगी, तब लोगों ने टोका कि ये क्या बोले जा रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि लफाजी थोड़ी है, प्रामाणिक बातें। नाथ जानी अश आयश हो, कौतुक करो बिलो की है सो। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सब करके हम दिखावें अभी। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। दशरथ जनक जी क्या कह रहे हैं कि इसकी प्रत्यंचा कोई चढ़ा नहीं पाया। मैं प्रत्यंचा जानते हो कैसे चढ़ा दूंगा? कैसे चढ़ा दोगे? बोले कमल नाल जिमी। अच्छा, कमल तो हम लोगों के यहाँ केवल पुष्प आता है, या ज्यादा से ज्यादा इतनी डंडी लगी रहती है, किसी किसी में नहीं। लेकिन कमल की नाल कितनी बड़ी होती है? पूरी इतनी बड़ी होती है। और कैसी होती है? अच्छा, कमल नाल को ऐसे झुकाना हो तो कितनी मेहनत लगेगी? कोई नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एकदम मुलायम होता है। तो जैसे कोई कमल नाल को ऐसे झुका करके, कमल नाल का मान लो धनुष बनाया जाए। प्रत्यंचा चढ़ाना किसको कहते हैं? बहनों को हम कहना चाहेंगे, प्रत्यंचा चढ़ाना माने क्या? सबको पता है? देखो, जो हम लोग अपने बच्चों के खेलने के लिए धनुष बना करके देते हैं, अथवा तो मेला बाजार में मिलते हैं ना, तो उसमें डोरी बंधी होती है। लेकिन जो वीरों के पास धनुष होते थे, उनमें डोरी बंधी नहीं होती थी। धनुष ऐसे होता था, डोरी एक सिरे में बंधी होती थी, दूसरे में बंधी नहीं होती थी। जब उस वीर को धनुष का संधान करना होता था, तो पहले धनुष को उठा करके ऊपर वाला हिस्सा ऐसे झुकाता था, फिर डोरी उसमें बांधता था। इसी को कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाना। तो अजगौ में भी, जो अजगौ मंजूषा में संरक्षित था, उसमें डोरी बंधी हुई नहीं थी। शर्त यही है कि जो आवे पहले इसकी डोरी बांधे। तो जब हिला ही नहीं पा रहा है तो डोरी कौन बांधे? लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। हम इस अजगौ की डोरी को ऐसे चढ़ा देंगे जैसे कमल की नाल से बना हुआ धनुष हो। क्या? कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। और जो जन सत प्रमाण लई धावो। और यहां से बंबई तक दौड़ा चला जाऊंगा ऐसे हाथ में लिए हुए। क्या? बंबई तक है? 7 योजन में 1200 किलोमीटर हो गए, इतना ही होगा बंबई। तो गलत थोड़ी बोला है। ये प्रमाण बोल रहा हूं, मैं भी प्रमाणिक बोल रहा हूं। ऐसे थोड़ी कि हम ठोकने के लिए बैठे हैं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन शत प्रमाण लई धाऊं। और फिर क्या करोगे? 7 योजन दौड़ के लेकर के जाओगे। बोले तोड़ूं छत्र का दंड जिमी। हमें जब तोड़ नहीं होगा तो कैसे तोड़ूंगा पता है?
बोले छत्रक दंड जिमी। क्या चीजें कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, गोस्वामी जी को बार बार प्रणाम करने का मन करता है। जब झुकाना था तो किसकी तरह? कमलनाल की तरह। कमलनाल को ऐसे झुका दो तो टूटेगी नहीं। झुकाने के समय कमलनाल का उदाहरण देते हैं, और जब तोड़ना है तो छत्रक दंड जिमी। किसका? छत्रक किसको कहते हैं? छत्रक कहते हैं कुकुरमुत्ता को। देखा है कुकुरमुत्ता? बरसात के दिनों में घूरे में या तो जहां अनाज वगैरह पड़ा रह जाता था खलिहानों में, हैं? हाँ, तो एक फंगस है एक तरीके का। आजकल उसी विधि से घरों में, अब मतलब फैक्ट्रियों में कुकुरमुत्ता बनाया जा रहा है। आजकल लोग खाने बहुत लगे उसको। क्या कुछ और नाम लेकर के खाते? मशरूम। हाँ, तो मशरूम कह के उसको खा रहे हैं। हम लोग उसको कुकुरमुत्ता ही जानते हैं। तो कुकुरमुत्ता में ऐसे नीचे एक डंडी होती है और ऊपर छाता जैसा होता है। देखा है क्या? नहीं देखा? पहले गांव में हम लोग बहुत खेलते थे उसमें भाई। और उसकी डंडी क्यों कह रहे हैं गोस्वामी जी? बात ये है क्योंकि उसकी डंडी कैसी होती थी कि अगर ऐसे कर दे तो फट से टूट जाती थी। इतनी मुलायम होती थी, इतनी शार्प होती थी कि ऐसे ऐसे करो तो टूट जाएगी। कई बार तो ऐसे वहां से उखाड़ने में वो टूट जाती थी, खाली वो छत्र के हाथ लगता था। है तो तोड़ो छत्र का दंड जिमी। बोले जैसे कुकुरमुत्ता की डंडी होती ऐसे मैं तोड़ दूंगा उसको, धनुष को। तव प्रताप बलनाथ। लेकिन एक बात लक्ष्मण जी बोलते नहीं है कि ये जो भी मैं करूंगा ये सब आपके प्रताप से होगा महाराज। मेरा ये अभिमान में थोड़ी बोल रहा हूं मैं, ये मेरा अभिमान नहीं है, ये सब आपकी करुणा से, आपके प्रताप से मैं कर सकता हूं। और जो न करऊं प्रभु पद सपथ, कर न धरूं धनु हाथ। और अगर मैं ऐसा न कर पाऊं तो आपकी सौगंध है प्रभु कि दोबारा हाथ से अपना धनुष और तूणीर इनको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जीवन में कभी धनुष हाथ में नहीं पकड़ूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरी कसम है, ये मेरी सौगंध है। आपकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं दोबारा धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लखन शकोप बचन जे बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी जब क्रोध में ऐसे वचन बोलते हैं, जनक जी वाला क्रोध कैसा था? बनावटी था। लेकिन लक्ष्मण जी वाला कैसा है? ये बनावटी वाला नहीं है। इनको तो तैस आ गया तो आ गया। लक्ष्मण जब क्रोध में बोल रहे हैं तो धरती हिलने लगी। अच्छा, आप क्रोध करोगे तो धरती हिलेगी क्या? नहीं हिल जाती है। कोई बहुत बड़ा क्रोध करने वाला हो, वो खुद हिलने लगता है। और असल में यहां भी खुद ही हिले हैं, लेकिन क्योंकि धरती उनके सिर पर ही है तो जब खुद हिले तो धरती भी ठीक है। लखन शकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने। सारे लोग, सारे राजा जो आंखें गड़ाए बैठे थे सब कांपने लगे कि हे महाराज, पहले कहा था चलो यहां से, ये करवाने के लिए बैठे थे। पहले बोले थे कि चलो। सियहि हरस जनक सकुचान। कई घटनाएं एक साथ हुई। समस्त राजागण बैठे हुए
जो बैठे थे इस आशा में कि मेरा विवाह सीता के साथ हो जाए, वो सब घबराने लगे, डरने लगे। सीता जी के मन में ये सब सुनकर हर्ष होने लगा। क्या एक ही घटना, जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा परिणाम दे। घटना एक हुई, क्या लक्ष्मण जी क्रोध में, तैश में बोलते चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी के इस संभाषण का परिणाम अलग अलग सबके साथ हुआ। सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ, समस्त राजा डर के कांपने लगे और जनक जी संकोच में आ गए। मैंने गलत कह दिया। जनक जी को अपने कहे हुए पर संकोच हो रहा है, मैंने क्या क्या बोल डाला इतनी देर में। जनक जी संकोचित हो गए, उनको संकोच आ गया। हाँ, कहा तो मैंने गलत है। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माई। विश्वामित्र जी, उनके साथ आए हुए मुनिगण और रघुपति भगवान राम मुद्रित भये पुनि पुनि पुलका, मुद्रित भये पुनि पुनि पुलकाहि। ये सब आनंद में आ गए कि ये ठीक किया बेटा, इसी की जरूरत थी। इस समय इसी की जरूरत थी। किसी को ये नहीं लगा कि लक्ष्मण ज्यादा आगे आगे बोलने लगते। नहीं, ठीक किया, बिल्कुल सही समय पर सही काम किया तुमने। शयनई रघुपति लखन निवारे। और जब अभिनय पूरा हो गया तो राम जी ने कहा, सुनो, आगे बैठ जाओ, यहाँ बगल में बैठो, बहुत हो गया, पूरा हो गया बात, इधर आ जाओ। शयनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और प्रेम के साथ, बेटा आओ बैठो, प्रेम के साथ बिठाया। क्यों? अभी कुछ कहना है ना। विश्वामित्र समय शुभ जानी। और विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय आ गया है। चाहे का समय आ गया। बोले अति स्नेहमय वाणी, इसका समय आ गया है। इसने पूर्वक विश्वामित्र जी बोलते हैं कि उठो राम, हे राम उठो, अब समय आ गया, समय शुभ जानी, अब शुभ अवसर आ गया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। तो उठो राम भयउ भव चापा। और ये जो चाप है, ये जो धनुष है, ये भव चाप है। भव का मतलब ये संसार के समस्त दुखों का शमन करने वाला है। जब संसार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो ऐसे आयुधों के कारण संसार पर आई हुई विपत्ति का, आसुरी विपत्ति का, इससे तो ये भवचाप है। और इसी को प्राप्त करने के लिए समस्त लोग अब तक प्रयास थे। तो ये जो भवचाप है, इसका भंजन कर दो। मेटो तात जनक परितापा। और जो इस समय जनक जी के हृदय में दुख बना हुआ है, वो इसी चाप के कारण है। तो जैसे भव दुख जो हमारे जीवन में होते हैं, उनका जब तक शमन न हो जाए तब तक हमारा दुख भी दूर नहीं होता। इसी तरह से महाराज जनक के लिए भी ये भव का कारण बना हुआ है। तो ऐसे भव चाप का भंजन करके जनक जी के मन की पीड़ा का हरण कर लीजिए। मेढ़ तात जनक परितापा। तो सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। गुरु जी के वचनों को सुना
रघुनाथ जी उनके चरणों में दंडवत करते प्रणाम करते हैं। हर्ष विषाद न कछुर आवा, लेकिन राम जी के मन में न तो कोई हर्ष है न कोई विषाद है। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, उनको सब कुछ स्वाभाविक और सहज प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि उन्हीं राजाओं की तरह तमक धमक और ठाड़ गए। क्या कर रहे थे? परिकर बांध उठे अकुलाने। यहाँ कोई आकुलता व्याकुलता, कोई ठाट फाट, कोई शौक, कोई ये कुछ नहीं, कोई अभिमान कुछ नहीं, जबकि वो जानते हैं कि अब इस धनुष का क्या होने वाला है, मैं इसका क्या करूंगा, उन्हें पता है। लेकिन कोई किसी तरह की ऐसी प्रदर्शन युक्त प्रतिक्रिया नहीं है। सहजता से खड़े हुए, स्वाभाविक रूप से खड़े होकर के और चलने लगते हैं। ठवनी जुबा मृगराज लजाए, और उठ करके जब खड़े हैं तो खड़े होने की जो स्टाइल है वो कैसी है? ठवनी, खड़े होना कैसा है? युवा मृगराज लजाए। कोई युवा मृगराज हो, वनराज सिंह, कैसा? युवा, बूढ़ा नहीं। जैसे कोई युवा मृगराज ऐसे खड़ा होता है चौकन्ना, बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रदर्शन नहीं है। और कैसे लग रहे हैं जब खड़े हुए? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरी में, अरुणाचल क्षेत्र में सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो लगता है आप बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में खड़े हो तो एकदम से सूर्य पूरा प्रकट होते फिर भी नहीं दिखाई देगा, पहले थोड़ा कोना निकलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पर्वत है जिसमें छिपे हुए हैं सूर्यदेव और उससे धीरे धीरे प्रकट हो रहे। तो जिस पर्वत में छिपे हुए से प्रतीत होते हैं और वहां से प्रकट होते दिखते हैं, उसी गिरी को उदयागिरी कहते हैं। क्या लगता है? जिस पर्वत के पीछे छिपे हैं उसी पर्वत का नाम है उदयागिरी। तो उदित उदयगिरी, उदयाचल से, उदयगिरी से प्रकट हो करके जैसे सूर्य बाहर निकले हैं, उदित उदयगिरी मंच ते रघुबर बाल पतंग। जैसे उस पर्वत के चोटियों के बीच मानो पर्वत मंच है और उससे उठे और प्रकट हो गए, ऐसे ही मुनि विश्वामित्र के बगल में बैठे हुए राम उठे और प्रकट हो गए, खड़े हो गए विश्वामित्र जी का आदेश पाकर। तो वो प्रतीति कैसी हुई सबके मन में? मानो सूर्य देव उदयागिरी से ऊपर आकर के रघुवर बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, बाल सूर्य, बाल सूर्य माने अरुणोदय, जैसे अरुण होते शुरू में जब सूर्य देव निकलते हैं तो पूरे रक्त वर्ण के लाल होते हैं, ऐसे ही भगवान उस समय जगजगाते हुए प्रतीत हुए। विकसे संत सरोज सब, और जब सूर्य देव निकलते हैं तो तमाम जो पुष्प है वो खिल जाते हैं। सरोज माने कमल के पुष्प। जैसे ही सूर्य देव निकलते हैं तो कमल खिल जाता है, जैसे उसको इसी की प्रतीक्षा थी। संत जो उस सभा में बैठे हैं वो जैसे ही राम जी को देखते हैं तो उनके चेहरे भी खिल जाते हैं। ऐसा दृश्य प्रतीत हुआ मानो उदयागिरी से भगवान भास्कर उदय हुए हो और उनको उदय होते देखकर न जाने कितने पूरे विश्व भर में जितने तालाबों में कमल थे वो खिल गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, और जैसे खिले हुए कमलों को देखकर नेत्रों के भौरे आनंदित हो गए हो। कमल खिलता है
तो भौरे को बड़ा आनंद होता है, पराग चूसने को मिलेगा। तो जैसे संत तो कैसे लगे, जैसे कमल के पुष्प हो, अभी तक मुरझाए बंद प्रतीत होते थे, लेकिन भगवान भास्कर के रूप में प्रभु राम का उदय हुआ ही तो संत रूपी कमल खिल गए। और संत रूपी कमल खिले तो लोगों की जो दृष्टि के भौरे हैं वो बड़े आनंदित हो गए। नपन के आशा निसी नासी। और इस सूर्योदय के साथ एक और घटना हुई। सूर्योदय होता है तो रात बनी रहती है कि खत्म हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो जो अन्य राजा बैठे हैं बाहें चढ़ाने वाले, उनके मन में जो आशा बनी हुई थी कि मैं भी सीता का विवाह का प्रत्याशी हूं, तो वो आशा जो उनके हृदय में थी, जैसे ही भगवान को खड़े हुआ देखा तो नपन के आशा निसी नासी। आशा रूपी रात्रि जो अन्य राजाओं के हृदय में अब तक बनी हुई थी, जैसे रघुवर बाल पतंग प्रकट हुए तो वो आशा रूपी रात्रि खत्म हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी। और जो अब तक बकर बकर बोले जा रहे थे, कोई कुछ, चुप कहां थे? कुछ न कुछ तो बोल ही रहे थे ना। तो केवल आशा रूपी रात्रि ही नहीं चली गई, भगवान राम के रूप में भगवान भास्कर के उदय को देखकर केवल आशा रूपी रात्रि ही नहीं गई है। फिर क्या हुआ? बोले नक्षत्र बने रहेंगे क्या? रात चली जाएगी और नक्षत्र बने रहेंगे? नक्षत्र भी नहीं रहेंगे। तो बोले बचन नखत, जो बकर बकर कर रहे थे वही नक्षत्र है। और वो कहां चले गए? बोले अवलीन प्रकाशी। नक्षत्रावली भी गायब हो गई आकाश से। मानी महिप कुमुद सकुचाने। और जो अभिमान से युक्त राजागण बैठे थे, अभिमान से युक्त वाले राजागण, मानी महिप कुमुद, वो किस तरह के हैं? वो जैसे राम जी के प्रकट होने पर संत सरोज हैं, संत लोग तो सरोज हैं, और जो अभिमान पाले बैठे राजा हैं वो कुमुद हैं। वो रात में ही आनंदित होते हैं और रात तो चली गई, तो अब उनका क्या होगा? बोले मानी महिप कुमुद सकुचाने। सिकुड़ गए, अब रात थोड़ी रह गई है। मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्लूक लुकाने। और उल्लू भी रात्रि में ही विचरण करता है। तो जो कपटी राजा थे वो उल्लू है और वो उल्लू भी गायब हो गए। क्या गोस्वामी जी की उपमाएं होती। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये कथा रोज थोड़ी मिलेगी, चाहे नवान्न पारायण हो, साप्ताहिक की कथा हो, अथवा तो आप घर में बैठ करके अपने स्वाध्याय करते हो, लेकिन ये आनंद जो सामूहिक रूप से प्राप्त हो रहा है ये थोड़ी मिलता है। मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने। भई विशोक कोक मुनि देवा। मुनि और देवता रूपी चकवे भय विशोक, इनका शोक समाप्त हो गया। कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावे सेवा। और राम जी को खड़े होते देखकर ये आनंद से भर गए, ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। इनकी ड्यूटी इसी के लिए रहती है ऊपर, है कि जब कुछ देखो कि नया हो रहा है तो पुष्प वर्षा। गुरुपद बल्ली सहित अनुरागा। प्रेम पूर्वक भगवान ने गुरुपद की वंदना करी है
राम मुनि सन आयसु मांगा। अब तक जितने परिकर बांध चढ़े अकुलाने थे वो किसी मुनियों से आज्ञा मांगते थे क्या? वो तो अपने इष्ट की ही बात में करते थे प्रार्थना। लेकिन क्या प्रोटोकॉल है भगवान का, क्या अनुशासन है, क्या मर्यादा है। पहले गुरु जी को प्रणाम किया तब उठे, पुनः गुरु जी को प्रणाम करते। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयु मांगा। न मांगते मुनियों से आज्ञा तो काम नहीं होता। राम जी धनुष नहीं तोड़ पाते, नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो तोड़ ही देते। लेकिन नहीं, जो होना चाहिए इसी को विधि निषेध कहते हैं। इसी को गीता जी कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। इसीलिए हमें इन शास्त्रों को प्रमाणित रूप से अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें पता चलता है कि क्या और कब और कैसे किया जाता है। ऐसे थोड़े की मनमानी चल रही है। शास्त्र प्रमाण है, इन वचनों को हमें अपने हृदय में रखना चाहिए और सामान्य व्यवहार करते समय राम जी का अनुकरण, असल में राम जी का अपने जीवन में अनुकरण ही उनकी चरण सेवा है। क्या? जैसे बार बार आता है ना कि प्रभु पद बंदी चरण कमल, तो ये चरण कमल, प्रभु पद वंदना, ये सब क्या है? असल में भगवान के चरणों की सेवा का अर्थ है कि उनके जीवन दर्शन के अनुसार हम अपना जीवन बनाने की चेष्टा करें। यही उनके चरणों के प्रति अनुराग है। क्या अनुराग चरणों के प्रति? ये थोड़ी है कि एक मूर्ति लावे फिर रोज उनके चरण ऐसे ऐसे धोने लगे। ये उनके चरण, ये करो, ये भाव है, होना चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन असल में प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग इसको कहते हैं कि जिन रास्तों पर चलकर भगवान गए हैं उसी पर हम चलने लगे, उसी को अपने जीवन में हम लागू करें। यही प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग है। हम लोग भी ऐसे ही करें। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयु मांगा। फिर सहज ही चले। कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी। हम लोग थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा, किसी थोड़ी सी चीज के, एक आध घर के, एक आध प्लाट के स्वामी हो जाए तो ऐला के चलने लगते हैं। क्या? हम लोग ऐला के चलने लगते हैं। लेकिन एक इसके स्वामी है, सकल जग स्वामी। हम एक मकान के स्वामी हुए तो ऐला के चलने लगते हैं। और ये कितने के स्वामी हैं? सकल जग स्वामी। लेकिन चल कैसे रहे? सहज ही चले। हमारी सहजता दूर हो जाती है। ये हमें राम जी से सीखना चाहिए। हमें राम जी से ये सीखना चाहिए कि हमारी चाल की सहजता नष्ट न हो कभी। हम जितने सरल होंगे, जितने सहज होंगे, उतना हमारा हृदय अपने आप प्रसन्न बना रहेगा। ये तो हमने इतना वजन बढ़ा रखा है अपना कि हम जल्दी कहीं ठहर नहीं पाते। हमने अपने आनंद को छीन कर दिया है। पहले खलिहान में काम करते हुए जब बहुत प्यास लगती थी महाराज, और वैसे में कोई एक लोटा जल लेकर के और साथ में कंकड़ी भर गुड़ लेकर के आ जाए, गुड़ खाओ, फिर वो एक लोटा जल पियो, क्या तृप्ति मिलती थी। वो गुड़ बड़ा आनंद देता था। और आज हमने आगे बढ़ करके इतना 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 सब भोग का सेवन करना शुरू कर दिया कि अब रसमलाई भी उस गुड़ जैसा आनंद नहीं देती।
भोगों में लिप्त हो जाना आनंद का लक्षण नहीं है। ये थोड़ी कि हम बहुत भोग प्राप्त करने लगे तो हम आनंदित हो जाएंगे, नहीं, जितना हम सहज होंगे उतना आनंदित होंगे। सहजता ही आनंद का प्रचुर स्रोत है। सहजता जीवन में है तो आनंद है, सहजता गायब तो हमारा आनंद गायब हो गया। सहजई चले सकल जग स्वामी, और कैसे लग रहे हैं, बोले मत्त मंजू बरकुल जगगामी। क्या बात है, मत्त मंजू, श्रेष्ठ हाथी की सी चाल, मतवाले हाथी की सी चाल, और स्वाभाविक रूप से भगवान चले हैं, चलत राम। और जब चले तो नगरवासियों ने देखा, उनके मन में क्या लगा, बोले चलत राम सब पुर नर नारी। उनको देख करके पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका शरीर पुलकित हो गया, लोगों के शरीर में रोमांच होने लगा, रोए खड़े हो गए, लगा कि कुछ अब होने वाला है। पुलकित पुलक पूरी तन भय सुखारी, सुख में डूब गया समस्त समाज। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे। समय ज्यादा हो गया है, कल हम लोग बात करें। ये तो रोज आनंद आएगा महाराज, हम लोग तो रोज ही आनंद लेंगे, कहां तक एक एक दिन को हम देखेंगे। तो अरे है पंचमी से प्रवेश हुआ था स्वयंवर का, कल पंचमी है। अब देखो 15 दिन हो गए पंचमी से, पंचमी आ गए, विवाह हो ही नहीं पाया। विवाह पंचमी को हम लोग विवाह की समझने लगे थे, और पंचमी फिर से आ गए कि विवाह की नौबत नहीं आई। चलते हैं ऐसे ही, चाल चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम 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 चंद्रमा मन क्रोधात् चक्षुः सूर्योऽजायत रुद्रादिवायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादिशेष अनुशारद, सनकादिशेष अनुशारद, वरुण पवन कीरतिनी की, पवन कीरतिनी की, आरती श्री राम
रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सदग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। जन धन संतन को सर्वस। सहार अंश सम्मति सबई की। सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भूषण गरुण के ही की। कागव सुंड गरुण की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी। मलहरणि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। गलन रोग भव मूल्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। शीतले तुम जन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। देवादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं आराध्यं ग्रहणम्। ओम पुनन्तु मा देव जना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदा पुनीहमः। हरि ओम मां जनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः श्रीहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।